वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज हम आप लोग के लिए ले आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम पूरा कंप्लीटेड देखेंगे इसका वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता क्या है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना वो 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पे दिए हुए 8 टाइप्स के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसके यहाँ पे नेम भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ ना कि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है डिवाइडेड है कितने 8 पार्ट्स में। उसका देखो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ओके। तो हम लोग एक एक करके इन सभी 8 को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग, मैंने एक अलग से आपको वीडियो बना रखा है जिसमें हम लोग ने पूरा नाउन को कवर किया है, ठीक है। फिर प्रोनाउन को भी कवर किया है, उसके टाइप्स को भी कवर कर रखा है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना, ठीक है, चेक कर लेना। इसमें हम लोग जो है ना पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने वाले हैं, ठीक है। और जल्दी से शॉर्ट वीडियो है, आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, तो आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले नाउन जानते हैं। तो नाउन आप सभी जानते हैं, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। कहीं भी किसी भी चीज़ का नेम हो ना तो उसको हम लोग कहते हैं नाउन, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का, व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, किसी भी चीज़ का क्या होगा? नेम होगा, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग नेमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एक्सेट्रा, किसी भी चीज़ की नेम होगी ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ही इज करेज वॉन हिम ऑनर, दिस सन साइंस ब्राइट। तो यहाँ पे देखो सन की बात हो रही है, सन, तो ये सन क्या हो गया? नाउन हो गया। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो अकबर दैट इज़ क्या? ये आपका नाउन है, नाम है ना, नेम है, किसी इंसान का नेम है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ का नेमिंग याद रखना हमेशा फ्रेंड्स कि वो क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। जैसे अब देखो नीचे में हम लोग उसको करेंगे क्या कि हम लोग देखेंगे अब क्या होगा, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हम लोग उसको बोलेंगे जो नाउन के स्थान पे आ जाए। दैट मीन्स क्या? जैसे हम लोगों ने लिखा कि जॉन इज़ अ गुड बॉय। क्या लिखा मैंने? मान लो ये जॉन है, ठीक है, ये जॉन है मान लो, और मैंने लिखा जॉन इज़ अ गुड बॉय। अब मैंने उसके जस्ट नीचे उसके लिखा कि ही इज़ वेरी क्लेवर बॉय। तो ही मैंने जो लगाया, जॉन के बाद जो ही लगाया ना, तो ये क्या नाउन है? जॉन क्या है? ये तो नाउन है, और नाउन के प्लेस में मैंने ही लगाया, दैट मीन्स ये क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन वही होता है जो नाउन के प्लेस में आ जाए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इन। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो जॉन है ये क्या है? नाउन है। अब जस्ट उसी के नीचे हम वहीं पे हमने लिखा बिकॉज ही इज़ इल, तो ये जो ही यूज़ किया मैंने ये क्या है? ये है प्रोनाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं विशेषण। अब नेक्स्ट आता है क्या? एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव को हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होगा? जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन का क्या करे? विशेषता बताए, उसका क्या करेगा? देखो यहाँ पे लिखा है ना, उसका कुछ भी चीज़ का विशेषता बताए। तो जैसे देखिए हम लोग लिखे हैं ही इज़ ब्रेव बॉय, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन का यहाँ पे क्या बता रहा है? उसका विशेषता बता रहा है। दैट मीन्स ये जो ब्रेव है, तो ये ब्रेव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने और एक सेंटेंस बोलते हैं सी इज़ ब्यूटीफुल, तो इसमें सी इज़ ब्यूटीफुल, सी है आपको प्रोनाउन और उसका जो विशेषता बता रहा है, ठीक है, वो कौन सा है? वो आपका ब्यूटीफुल हो गया। इसीलिए यहाँ लिखा है एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन एज। तो वही होता है, आप मेन समझो कि क्या होता है एडजेक्टिव। वही होता है जो क्या करेगा? क्वालिटी बताएगा किसका? नाउन और प्रोनाउन का, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे दिस पेन इज़ रेड, आई हैव न्यू पेंसिल, राजीव इज़ गुड। तो ये जो जितने भी गुड, बैड, न्यू, ओल्ड, रिच, पुअर, ये सभी क्या आ जाएंगे? हमारे एडजेक्टिव आ जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो हमारा है वर्ब। तो हमेशा याद रखिएगा वर्ब कहीं भी आ रहा है ना, वर्ब नेम को ही याद रखिएगा। वर्ब मतलब होता है क्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और क्रिया मतलब होता है कोई भी काम। कोई भी चाहे काम कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी हो, तो कुछ भी काम हो रहा है ना तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए लिखा है पहले में द गर्ल रोट ए राइट टू हर कज़न। तो यहाँ पे क्या कर रही हो? लिख रही है। तो ये जो लिखना है ये क्या है? आपका वर्ब हो गया, ठीक है ना। तो वर्ब दैट मीन्स क्या? कोई भी काम, कुछ भी। जैसे आई गो, मैंने लिखा आई गो, तो यहाँ पे ये जो गो है ये क्या होगा? ये आपका वर्ब हो गया, क्योंकि जाना एक काम है, तो यहाँ पे ये भी हो जाए। जैसे और एग्जाम्पल हो गया वी प्ले, तो ये जो प्ले हो गया ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब में देखो लग गया है ADVER, मतलब एड वर्ब। तो एडवर्ब क्या होगा? देखिए एडवर्ब वही होगा
जैसे यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन की एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। दैट मीन्स क्या, वैसा वर्ड ना जो वर्ब एडजेक्टिव का क्या करेगा, क्वालिटी बताएगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, एडवर्ब। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल बोलेंगे, जैसे लिखते हैं हम आई रैन क्विकली, क्या लिखा मैंने, आई रैन क्विकली। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो क्विकली मैंने लिखा, ये क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, वैसे हम लिखे और यू वर्क नाइसली, यू वर्क नाइसली, तुम बहुत अच्छी तरह से काम करते हो। तो ये जो अच्छे तरह मैंने बोला, अच्छे ढंग, या फिर आपको मैंने नाइसली बोला, ये भी क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो एडवर्ब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग किसकी और, प्रीपोजिशन की ओर। ठीक है, प्रीपोजिशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये प्रीपोजिशन क्या होता है, इज ए वर्ड विथ यूज्ड a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। देखिए, समझिए इसका मतलब क्या हुआ। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले आगे क्या करेगा, वो जो नाउन और प्रोनाउन है उसका जो रिलेशन है वो थोड़ा उस वर्ड से अलग करा देगा। दैट मीन्स देखो क्या होता है, प्रीपोजिशन मेनली क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन के आगे आके लग जाएगा। ठीक, नाउन और प्रोनाउन के आगे आके उस जो वर्ड है उसको थोड़ा सा उसका डिफर कर देगा उसका मीनिंग। ठीक है, इसका आप डेफिनेशन समझ जाओगे तो इसका बन जाएगा। ठीक है, ये इतना याद रखना, अगर हमको कहीं भी डेफिनेशन तो नहीं पूछता है, बस हम लोग को समझ में आना चाहिए कि वो होता क्या है। ठीक है, तो आप समझिए प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन होता है, उसमें आप लोग मेनली आपको दिखेगा ना, इन दिखेगा, कहीं इन दिखेगा, ऑन दिखेगा, एट दिखेगा, इनटू दिखेगा, बिफोर दिखेगा। ठीक है, बिफोर दिखेगा, अंडर दिखेगा, ये सभी चीज़ जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको क्या होंगे, प्रीपोजिशन होंगे। जैसे मैंने लिखा आई लिव इन इंडिया, क्या लिखा, आई लिव इन इंडिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस मैंने जो इस सेंटेंस लिखा है इसमें कौन सा है आपका प्रीपोजिशन। तो आप समझ रहे हो, इन जो लिखा मैंने ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अब देखो रहो, इंडिया क्या है, नाउन है, इसके जस्ट आगे आके ये इन लग गया। ठीक है, ये प्रीपोजिशन लग गया। देखो डेफिनेशन आपको याद करने के लिए, डेफिनेशन पढ़ने के लिए आपको डेफिनेशन पढ़ लोगे, समझ लोगे, लेकिन उसको वो होता है क्या एक्चुअल में, ये आपको समझना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम लोग जो है 2 ठो बचा है लास्ट। ठीक है, पहला देखो है कंजक्शन। क्या है कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, देखिए कंजक्शन बहुत ईजी है, कंजक्शन को समझ लीजिए। ये इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक अव्यय। ठीक है, ये क्या करता है, दो सेंटेंस को क्या करता है, ज्वाइन करता है। दिखाई ना, अ कंजक्शन इज अ वर्ड ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा क्या लिखा मैंने, कि पूजा एंड सीमा आर हियर, पूजा एंड, जैसे थोड़ी सी जैसे मैंने लिखा पूजा एंड सीमा आर हियर, तो पूजा और सीमा ये अलग अलग वर्ड्स है ना, इसके बीच इस दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने एंड लगाया। ठीक, तो ये जो एंड है ना, यही हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो जो कंजक्शन होता है वो दो शब्द या फिर वाक्य को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, वर्ड्स या सेंटेंस को क्या करेगा, वो ज्वाइन करेगा। जैसे देखो रमा एंड हरी आर कजन्स, तो ये जो एंड है ये क्या किया, जोड़ा इस दोनों वर्ड्स को, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। 2 and 2 मेक 4, एंड क्या होता है, कंजक्शन। तो मेनली आपको देखने को मिलेगा कंजक्शन कहीं भी एंड दिखेगा। ठीक है, एंड दिखेगा, दैट दिखेगा, येट दिखेगा, और क्या दिखेगा, दो दिखेगा। ठीक है, फिर और दिखेगा, सो दिखेगा, बिकॉज दिखेगा। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे कंजक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आई होप आपको कंजक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन इसका हिंदी समझ में आ जाएगा, तो हिंदी पढ़ के भी आप कई बार क्या करोगे ना, उसको समझ सकते हो कि क्या हो सकता है वो। तो इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक। दैट मीन्स क्या, वहाँ पे कोई एक्सप्रेस करेगा, कोई सडन फीलिंग्स हो, कोई भी फीलिंग्स जो होता है ना, वो आपका इंटरजेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स को, जो चाहे वो फीलिंग्स खुशी का हो सकता है या फिर आश्चर्य वाला हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी फीलिंग को व्यक्त करे, कोई फीलिंग को क्या करे, एक्सप्रेस करेगा, तो वो कौन सा आ जाएगा हमारा इंटरजेक्शन में। जैसे देखो इन जैसे वाओ, ओ, तो जो फीलिंग्स वाले आ जाएगी ना, वो हमारी क्या आ जाएगी, इंटरजेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हेलो, हाउ आर यू, इसमें देखो ये वाले जो आप याद रखना, ये जो आपका सिंबल है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन क्या होगा, कि जो एक्सप्रेस करेगा कोई फीलिंग्स को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है,
जितने 8 टाइप्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, वो सभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो कैसे लगा आपको आज का वीडियो? कहीं कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।